अवैधव्यं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुव्रते पुत्राणं पौत्राश्चं सौख्यं च गृहाणर्घं नमस्तुते यथा शाखाप्रशाखार्भिद्रोषि त्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नं कुरु मां सदा। वट सावित्री की जय। माता वट सावित्री आप सभी का कल्याण करे। वट सावित्री की कथा विवाहित महिलाओं के लिए अत्यधिक प्रचलित कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा आप ध्यान पूर्वक सुने मित्रों। भद्र देश के राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक ये क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी रहते थे। उन्होंने कन्या को स्वयंवर तलाशने को भेजा। सावित्री ने तपोवन में भटकने के बाद वहां सल्व देश के राजा दुतमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया। ऋषिराज नारद को जब ये बात पता चली तो वो राजा अश्वति के पास पहुंचे और कहा, हे राजन, ये क्या हो रहा है? आप सत्यवान, गुणवान, धर्मात्मा और बलवान भी हैं, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वो अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता चुके थे। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए थे। साथ में सावित्री भी गई थी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़े। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ चुकी थी। सत्यवान को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सलाहने लगी। तभी वहां यमराज आते हैं। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने सत्यवान को ले जाता देख सावित्री को समझ में आने लगा कि विधि का विधान क्या है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर उन्होंने फिर उसे एक वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज छिन गया है, उन्हें वापस दिला दिया जाए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों का सौभाग्य मांगा। यमराज ने उसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्धान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत
शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज को चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी पर किसी प्रकार का संकट आया तो वो टल जाता है। मित्रों, इसके बाद आप जय अम्बे गौरी या फिर जय गणेश देवा आरती कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत पूरा कर सकते हैं और इसके बाद उचित आरती चालीसा करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।